वेयर टू डू द इंटर्नशिप? ये सवाल अभी ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के माइंड में होगा, एंड स्पेशली दोज हु हैव रिसेंटली क्लियर देयर सीएस प्रोफेशनल और सीएस एग्जीक्यूटिव। फर्म में करे या कंपनी में करे, विच इज बेटर? इसका जवाब आपको सिर्फ एक इंसान दे सकता है, और वो हो आप। यस. So in today's video, I'm going to share with you all some advantages and some disadvantages of doing your internship from company or from a firm. Yes. So दोनों चीजें, कुछ advantages भी हैं, कुछ disadvantages भी हैं. Now you will decide कि आपको कहाँ करना चाहिए. So ultimately you have to do your internship. So based on your future plan, you will decide. But before starting this, those CS executive students who couldn't clear their exam due to taxation or because they are not very much clear with the taxation, they can join Unacademy, because Unacademy is having a special batch for direct tax and indirect tax, which is called Shikhar batch. What you will get? You will get live interactive sessions, doubt solving session, mock test, updated notes, amended notes, and in November and December there will be a marathon and revision lecture. You just have to do one thing. You just have to download their app, select your goal, that is CS Executive Module 1, and you are good to go. So what I will do, I will just share with you all the fees detail over here. Also, you can use 10% discount by using my code CSPriya. So just check out this fees detail here and then decide what you want to do next. Now you should decide where you should do your internship. Yes, because ultimately आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आपने क्या सोचा? आपको फ्यूचर में खुद की फर्म खोलनी है, खुद प्रैक्टिस करना है, या आपको कंपनी में काम करना है? अगर आपको अपनी फर्म खोलनी है तो आपको अभी से फर्म में ही इंटर्नशिप करनी चाहिए. कोई लॉजिक नहीं बैठता है कि आप कंपनी में जाके 4 साल 5 साल काम करो और फिर खुद की फर्म खोलो. इससे अच्छा आप स्टार्टिंग से ही फर्म में काम करो. फर्म का पूरा बेसिक होता है ना, बेस से चीजें सीखो और खुद की फर्म खोलो. 5 साल बाद आप एक अलग लेवल पे रहोगे. कंपनी में टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है. और सेम गोज विद द कंपनी. अगर आपको कंपनी में काम करना है एज अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, एज अ KMP, तो आपको कंपनी में ही करना चाहिए. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज ना, जिन्होंने कंपनी में काम किया है उनको ही प्रेफर करते हैं, और सेम फर्म वाले, क्योंकि उनका वर्क कल्चर जो होता है ना वो अलग हो जाता है. आप बोलोगे कि यार मैम दोनों कंपनी सेक्रेटरीज ही और दोनों कंपनी सेक्रेटरी का ही काम करती हैं, बट बहुत वर्क कल्चर में बहुत डिफरेंस हो जाता है. इसीलिए आपको कहाँ जाना है, आपका जो 5 साल का गोल है, 5 साल बाद आप जो भी डिसाइड करना चाहते हो कि मुझे यहाँ करना है, अभी से उसके ऊपर वर्क करो. तो वहीं पे इंटर्नशिप करनी है, ठीक है. बट मैं अभी आप लोगों को कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ, ताकि आपका जो भी डिसीजन है आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए उसके ऊपर. तो मैं कंपनी से स्टार्ट करती हूँ. मैंने कंपनी में अपनी इंटर्नशिप की थी, और मुझे क्योंकि हमेशा से कंपनी में ही रहना है और अभी भी मैं कंपनी में ही हूँ, तो कुछ कंपनी के एडवांटेजेस बता देती हूँ. कंपनी में काम करने का क्या एक फायदा होता है कि आपको कॉर्पोरेट लाइफ सीखने मिल जाती है. यस, ये चीज बहुत ही सुनने में इजी लगती है, बट कॉर्पोरेट में रह के भी लोगों को वो चीज सीखने नहीं मिलती है. तो आप सोचो, आउट ऑफ द जो कॉर्पोरेट है उसको क्या सीखने मिलेगा? व्हाट इज कॉर्पोरेट लाइफ? उसमें क्या सीखने मिल जाता है? बहुत सारी चीजें सीखने मिल जाती है. किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन करना है, किस तरीके से टॉप मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टॉप मैनेजमेंट, आउटसाइडर, स्टेक होल्डर्स जो है उनसे होता है. तो हाउ अ कंपनी वर्क वो आपको पता चलता है, क्योंकि फर्म में वैसा कल्चर नहीं होता है. कॉर्पोरेट में आपको, आप कोई भी हो, आप ट्रेनी हो, 20 साल के हो, 40 साल के हो, आपको एक हायरार्की फॉलो करना पड़ता है. आपको वो एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है. तो वो आपको सीखने मिलता है छोटी सी एज में. अगर आप तुरंत CS बन गए 20-21 साल के, तो बोलोगे यार नहीं मैम मैं तो यंग हूँ, मैं छोटी हूँ. वहां पे सबसे ऐसा कुछ नहीं होता है. कोई कॉर्पोरेट में ये बात याद रखना कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है. 20 साल वाला, 40 साल वाला, सब इक्वल होते हैं. सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है. तो आपको वो सीखने मिलता है. प्लस कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा हो जाता है. बहुत अच्छा मतलब अगर आप लर्निंग करते हो तो अच्छा हो जाता है. क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारा जो काम होता है वो सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट से नहीं होता है. हमें कुछ डेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट से, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से लेना होता है, कुछ एडमिन से,
कुछ एचआर से, तो वो उनसे कम्युनिकेट करके उनको चीजें समझा के उनसे डेटा लेना। ईमेल एटिकेट्स, ईमेल में किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, मैंने मेरे इंटर्नशिप वाले वीडियो में बताया था कि कैसा होता है। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स जो भी ट्रेनीज होती है ना, उन्हें वो बोलते हैं कि जो भी अमेंडमेंट्स आया है उसका पूरा वर्किंग करो और पूरे डिपार्टमेंट में उस मेल को सर्कुलेट करो। तो आप वो सीख लेते हो, क्योंकि वो मे बी फॉर्म में भी होता होगा, बट उतना ज्यादा बोलते हैं ना फॉर्मेट उस तरीके से एकदम प्रोफेशनल तरीके से नहीं होता है जो कंपनी में होता है। और दूसरी चीज है, कंपनी में आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सीखने मिल जाता है। यस, फॉर्म में कैसा होता है, आपका जो भी काम आपको आता है वो काम आपको क्लाइंट से आता है। कंपनी जो काम आपको आउटसोर्स करने के लिए दे रही है वो काम होता है, बट कंपनी में आपका जो भी काम है आपको उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ता है, और वो बहुत ही प्रॉपर होता है, क्योंकि आपका एक डॉक्यूमेंट कभी भी कोई भी शेयर होल्डर मांग सकता है। तो किस तरीके से प्रॉपर फाइलिंग होती है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व किया जाता है, वो चीजें आपको कंपनी में सीखने मिलती है। ऑल्सो जैसे मैंने बताया कि किस तरीके से टॉप मैनेजमेंट से, किस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डील करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको कभी ट्रेनिंग पीरियड में चांस मिला कि बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो हम जो चीजें बुक्स में पढ़ते थे वो चीजें आपको वहां पे बोर्ड मीटिंग एक्चुअल में देखने मिलता है। और वो बोर्ड मीटिंग होने के पीछे क्या प्रोसीजर होता है, कितने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं, किस तरीके से अगर कोई डायरेक्टर आया तो उन्हें क्या उनको पिक करना, उनकी पिकअप फैसिलिटी, उनकी फ्लाइट की टिकट्स वगैरह सब चीजें आपको देखनी पड़ती है। सेम गोज विद एजीएम। तो वो बोलते हैं ना बिहाइंड द पिक्चर क्या सीन होता है, वो चीज आपको कंपनी में सीखने मिलती है। अगर आपका ट्रेनिंग पीरियड अच्छा है और अगर आपने उतना अच्छा परफॉर्म किया है और आपका लक उतना अच्छा है, तो आपको ये चीजें सीखने मिलेंगी। एंड लास्टली, और जैसे कि मैंने बताया कि अगर कंपनी ने बोर्ड में डिविडेंड डिक्लेयर किया, बायबैक किया, बोनस इश्यू किया, तो ये सारी चीजें हम बस सुनते हैं कि यार हाँ ये प्रोसेस होता है, पढ़ के कोई भी बता देगा, बट एक्चुअली में जब आप इम्प्लीमेंट करते हो ना कंपनी के, उसके पीछे का माइंडसेट क्या होता है वो आपको जानने मिलता है कि वाई मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हमको बायबैक करना है। समझ रहे हो, उसके पीछे का लॉजिक होता है। फॉर्म में कैसा होता है, बायबैक करना है, ठीक है, ये क्लाइंट का आया बायबैक का प्रोसीजर, बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों कॉर्पोरेट ने डिसाइड किया, मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस क्या है। अगर हमें ये कोई एक काम करना है तो उसको किस तरीके से करवाए, बायबैक कर ले या ओडीआई कर ले या ये कर ले, ईसीबी कर ले, आपको अपना दिमाग दौड़ाना पड़ता है। तो वो चीज आपको कंपनी में सीखने मिलती है, बट दिस इज सब्जेक्ट टू आप किस कंपनी में हो, आपको काम उतना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे लास्ट में विच इज नॉट, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द वर्क, बट कंपनी में एक बोलते हैं ना कल्चर अच्छा हो जाता है। दुनिया भर का फेस्टिवल, दुनिया भर का सेलिब्रेशन, गिफ्ट्स और जो भी होता है। अगर आप लिस्टेड कंपनी में हो, बड़े कंपनीज में हो, तो बहुत सारा पार्टी और ये सब चीजें होती है जो फर्म में थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता है। तो ये तो हो गया एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेज में आते हैं। अभी आपने सुना, इसमें कहीं आपको मेन वर्क नहीं दिखा। सो डिसएडवांटेज में क्या हो जाता है कि कंपनीज में ना ट्रेनीज को नया वर्क वैसा नहीं दिया जाता है। आपका जो भी रूटीन वर्क है, लाइक फॉर्म फाइलिंग, आपका नोटिसेस बनाना, ड्राफ्टिंग करना, मिनट्स ड्राफ्ट करना, जो रेगुलर वर्क होता है वो चीज आपको दी जाती है, और मेनली फाइलिंग वाला काम आपको दिया जाता है। बट अगर कोई नया चीज आ गया और अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो चांसेस है कि मैनेजमेंट आपको उसमें इन्वॉल्व ही ना करे, जो भी आपके सीनियर्स है, और वो अपने में ही करके खत्म कर दे, क्योंकि आप ट्रेनी हो, ट्रेनी आएगा जाएगा ऐसा हो जाता है। एक ट्रेनी आया, दूसरा ट्रेनी आया, तो वहां पे ना कहीं एक कॉन्फिडेंशियलिटी का जो फैक्टर होता है ना, वो आ जाता है। ट्रस्ट थोड़ा सा इश्यू आ जाता है कि यार ये सब शेयर करना क्या लॉजिक है, तो वहां हमारा थोड़ा सा कंपनी में प्रॉब्लम हो जाता है। और पॉलिटिक्स बहुत होता है, यस, बहुत ही। अगर आप अच्छी किस्मत के रहे तो नहीं होगा, बट अगर बड़ी बड़ी कंपनीज में जाओगे ना तो होता है। जैसे मैंने बताया कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, तो वहां पॉलिटिक्स हो जाती है। दूसरा, अच्छा, मैंने एडवांटेजेस में ये नहीं बताया कि आपको कंपनी में अच्छा पे मिलता है, एज कम्पेयर टू फर्म आपको अच्छा खासा पे मिलता है। और डिसएडवांटेज कंपनी में ये हो जाता है कि आरओसी ऑफिसेस और जो भी ये गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, वहां पे विजिट आपको चांसेस कम होते हैं, वही फर्म में ज्यादा होता है। बट कंपनीज में कैसा होता है, ये सारे काम के लिए जो सीनियर्स होते हैं वही जाते हैं, उसमें ट्रेनीज को नहीं भेजा जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हो जाता है अगर आप कंपनी में जाके इंटर्नशिप करते हो तो। अब आते हैं हम फर्म में।
फर्म में क्या होता है एडवांटेजेस। तो सबसे पहला एडवांटेज आपको डीप नॉलेज मिलता है वर्क का, क्योंकि बट इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। डीप नॉलेज प्लस वेराइटी ऑफ वर्क, बट ऑल्सो दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू आप किस फर्म में जा रहे हो। वेराइटी ऑफ वर्क मतलब आप एक कंपनी में तो सिर्फ उस कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस जो है उस हिसाब से ट्रांजैक्शन होंगे, वो काम सीखने मिलेगा। बट फर्म में तो 50 तरीके के क्लाइंट्स होते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई IT, कोई फार्मास्यूटिकल का कंपनी रहेगा, तो सबको अलग अलग कंप्लायंस है, सबके काम आपके पास आएंगे। तो आप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और अगर आपके सीनियर्स उतने अच्छे हैं तो आपको काम मिलेगा, तो आपको वैरायटी ऑफ काम मिलेगा। इनकॉर्पोरेशन का काम आपको सीखने मिल जाता है, जो कंपनीज में बहुत कम होता है, क्योंकि कंपनी इतना फ्रिक्वेंटली इनकॉर्पोरेट नहीं करती है। बट फर्म में कैसा होता है, उनको नए नए जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जिनको न्यू अपनी कंपनी खोलनी है वो उनको काम देते हैं, तो वो एक फायदा हो जाता है। फर्म में आपको फ्रेंडली नेचर मिलता है, क्योंकि फर्म में कैसा होता है, सब ट्रेनीज बहुत ज्यादा होते हैं। कंपनीज में 1-2 ट्रेनी होगा बस, बड़ी कंपनी है तो ज्यादा ट्रेनीज होते हैं, बट फर्म में यूजुअली ज्यादा ट्रेनीज होते हैं और सब सीनियर्स होते हैं और सब ट्रेनीज एक बराबर रहते हैं, तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर हो जाता है। तो कूल तरीके से आप बहुत हंसते खेलते अपनी ट्रेनिंग कर लेते हो। वो बोलते हैं ना, पॉलिटिक्स जो होता है वो नहीं होता है उतना। अगर बड़े फर्म में गए हो तो चांसेस है, बट मोस्टली नहीं होता, बहुत अच्छे तरीके से आपका निकल जाता है टाइम। बट डिसएडवांटेजेस क्या है, पैसे कम मिलते हैं फर्म में, ये आप लोगों को भी पता होगा, उतना ज्यादा वो लोग पे नहीं करते हैं। मोनोटोनस वर्क हो जाता है, क्योंकि फर्म में भी कैसा होता है, 40 ट्रेनीज हैं, सबको तो नहीं उन्होंने ठेका लिया कि यार हमको ये ट्रेनिंग आई है तो चलो इसको पूरा CS का काम सिखा देते हैं, इसका करियर अच्छा कर देते हैं। कोई नहीं सोचता है ऐसा। वो लोग काम डिवाइड कर देते हैं, तू डिप्टी 3 करेगी, तू पास 6 करेगी, तू IPF करेगी, तू ये कंपनी का बोर्ड रिपोर्ट बनाएगी, तो सबको वर्क डिवाइड कर दिया जाता है। तो चांसेस आर कि आप अपने पूरे ट्रेनिंग पीरियड में बस 3-4 वर्क ही सीखोगे, क्योंकि उनको ये नहीं कहा है कि इनको सब सिखा दो, इनको ये कि मेरा काम सिस्टमैटिकली हो। आज आपको ये दिया, आज इसको ये दिया, तो उनके दिमाग में तो पूरा खिचड़ी हो जाएगी ना। तो ऐसा होता है बहुत जगहों पे। और कैसा हो जाता है कि पार्टनर्स आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अगेन, अगर उनके पास कोई अच्छा खासा काम आया, सपोज IPO का काम आया, तो उस प्रोसेस में आप लोगों को जो रूटीन वर्क है, जो फाइलिंग वगैरह वर्क है, उसमें इन्वॉल्व करेंगे, बट बाकी चीजों में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भी रिस्क नहीं लेना होता है ना ट्रेनीज के हाथों से। तो ऐसा होता है कि टॉप मैनेजमेंट खुद ही करके खत्म कर देते हैं। जो कंपनी में होता है वो यहाँ पे भी हो जाता है। क्लाइंट प्लेस पे आपको भेजने के भी चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी को नहीं भेजते हैं। कोई अगर ट्रेनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, और अगर वो क्लाइंट्स को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, तो वो उन्हें भेजते हैं क्लाइंट प्लेस पे। तो ये एक तरीके का, मतलब आपको बोल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है आपको काम लेने के लिए। बट ये चीज फर्म में नहीं है, ये चीज आपको दोनों जगह पे है। आपको ट्रेनिंग पीरियड में लिटरली काम मांगना पड़ेगा कि सर मुझे दो, सर मुझे सिखाओ ना, सर आप बोलते हैं ना, थोड़ा सा उनसे उल्लू बन के थोड़ा सा, सर बताओ ये कैसे होता है, सर ये बताओ कैसे होता है, तो ही आप काम आपको मिलेगा। क्योंकि वहां पे किसी के पास टाइम नहीं होता है कि वो आपको बैठ के सिखाएंगे, उनको घाई रहती तुरंत कंप्लायंस करने की। तो आप उनको कॉन्फिडेंस में लोगे ना, उनको ऐसा लगेगा कि हाँ इसे आता है, इसको काम दूंगा तो ये कर देगी मेरा काम। उनको कैसा रहता है कि हमारा काम हल्का होना चाहिए, हमारे ऊपर जो ये बोझ है ना वो हल्का होना चाहिए। सिखाने का नहीं रहता है उन्हें, 1-2 बार बेसिक चीज सिखाएंगे, बट अगेन तुम्हारी वजह से तुम गलती करोगे, उनका टाइम एक्सटेंड होगा, तो ये हो जाता है। तो आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे आपको ज्यादा काम मिलेगा, और इसीलिए मैंने आप लोगों को वो स्किल वाला वीडियो बनाया था। अगर आपके पास वो स्किल्स हैं तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में जो ये बेस है ना, वो बेस तैयार नहीं करना पड़ेगा, वो बेस आपका ऑलरेडी रहेगा, तो आपको उसके ऊपर रहना है। तो जिसको ये चीजें नहीं सिखानी पड़ रही है, तो ट्रेनर को इजी हो गया उसका काम। तो इसीलिए वो स्किल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसीलिए मैंने तभी कहा था कि ट्रेनिंग पीरियड अगर आपकी इजी करनी है और अच्छी करनी है तो वो स्किल्स आपको आनी चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या चीजें होती हैं। तो अभी से थोड़ा वर्क करना स्टार्ट कर दो, डिसाइड करो कि आपको कहाँ जाना है। ये चीज को अपने दिमाग में बैठा के रख लो कि आपको ट्रेनिंग पीरियड में चांसेस है कि न ज्यादा सीखने मिले। सभी को सीखने नहीं मिलता है, कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो ऐसा मत सोचो कि यार मैंने कुछ सीखा ही नहीं। इट्स ओके, होता है। भले आपने फाइलिंग सीखी होगी, भले आपने कोई एक चीज सीखी होगी, आपको कॉन्स्टेंटली लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। बट इतना ध्यान में रखो कि ट्रेनिंग पीरियड में सभी को सब कुछ सीखने नहीं मिलता है, उसके बाद ही लोग सीखते हैं। सो आप लोगों को आई होप ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल हुआ हो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन डू वेल, स्टडी वेल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।